पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस हिरासत में दोनों। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जावरा निवासी हंसा पिपावत की शादी 14 साल पहले नागदा निवासी सुरेंद्र सिंह पिपावत से हुई थी। वर्तमान में यह दंपति फ्रिंकज उज्जैन में रहता है। हंसा के 2 बच्चे हैं और वह वर्तमान में गर्भवती भी है। हंसा ने बताया कि सुरेंद्र के अवैध संबंध उज्जैन की तनीषा बागड़िया नामक युवती के साथ है। पहले भी हंसा ने सुरेंद्र को तनीषा के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। तब सुरेंद्र ने माफी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया था। हंसा ने उसकी गलतियों को माफ कर दिया था। हालांकि कुछ महीने से सुरेंद्र रात भर ढाबे में काम के बहाने घर से बाहर रहने लगा। संदेह होने पर हंसा ने रेकी की और पाया कि सुरेंद्र महाकाल वाणिज्य केंद्र के समीप एक घर में तनीषा के साथ रह रहा था। रविवार को हंसा ने फिर से सुरेंद्र को तनीषा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। हंसा ने सुरेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हंसा ने कहा, सुरेंद्र अय्याशी में लिप्त है, जबकि मैं और मेरे बच्चे पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। नानाखेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उसके लिए जो तुम्हारे पास कार्ड हो सब होंगे, सबका बना लीजिए। मेरा घर बिगाड़ा, बधाई हो आप लोगों को, बहुत बढ़िया। सर एक बात और बोलना चाहूंगी मैं कि इस लड़की को ये भी पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा बच्चा मेरे पेट में। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ये चीज हुई थी। आपने एक बार भी कॉम्प्रोमाइज किया? आपके पूरे घर में बुलाओ सर आ रहे सब सबको बुलाओ। आपने एक बार कॉम्प्रोमाइज किया? चलो तुम आप बुला लो। सामान उठाओ, चलो खा लो। क्या नाम मैडम? मेरा हंसा। हंसा नाम है जी। ये कौन थे दोनों? ये मेरे पति थे। हाँ जी। और ये इनकी प्रेमिका है। प्रेमिका कहाँ रहती है? ये उज्जैन में रहती है। उज्जैन में रहती जी। है। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति हमारा सलून है जो ये टैटू बनाते हैं, मैं सलून संभालती जी। हूँ। लेकिन एक और सलून हमने सिटी में ओपन करा था। हाँ। और वहाँ इसको जॉब के लिए बुलाया था और वहाँ इनका अफेयर चालू हुआ था। जी। सर बाद में करें फोन। क्या नाम है आपका? हंसा। आज क्या मामला हुआ है यहाँ पर? सर मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर और आज से इस बात को 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है। और एक बार पहले भी मैंने इनको पकड़ लिया था बीच में और फिर घर वालों को बोला था तो बैठ के बात हुई थी, कॉम्प्रोमाइज हुआ था और घर वालों ने बोला था कि 2 बच्चे क्या करोगे, तो मैंने इनको माफ कर दिया था और सब कुछ खत्म हो गया था। तो बोले ठीक है। फिर घर गस्ती बसी हमारी सब कुछ अच्छा चलने लग गया और बीच में मुझे फिर कुछ डाउट लगा इनके ऊपर कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मैंने कंटिन्यू इनका पीछा करा मैंने इनका कंटिन्यू और पीछा करते करते 1 महीना हो गया है सर, मुझे उससे भी ज्यादा। और फिर मैंने देखा कि ये मुझे बोलते हैं कि मैं ढाबे पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके टाइम से इनको पकड़ा कि ढाबे पे जाने लगती, कभी 2 बजे जाता है, कभी 4 बजे जाता है, कभी शाम को 7 बजे जाता है और रात भर ये घर नहीं आते। उसके बाद फिर जब मैंने पीछा करा तो ये कंटिन्यू जिस गली में ये पकड़ा है कृष्णा होम स्टे के सामने वाले में, वहाँ जाके मैंने गाड़ी से पकड़ा कि गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है और अंदर खड़ी रहती है, इसका मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ है, गड़बड़ी है। उसके बाद फिर आज मैंने जाकर कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए देते और इनको अभी घर आए 5 से 6 दिन हो गए। ये घर नहीं आ रहे हैं। कल रात में ये घर आए और इन्होंने बोला कि लड़के से फोन ला के बोला हमारे स्टाफ से कि तेरी मैडम को बोल देना कि मेरे कपड़े पैक कर दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद इन्होंने मेरे जो घर पे बहुत मारपीट करी है, बहुत मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मारा, छोटी वाली को गर्दन दबा के फेंक दिया, बड़ी वाली को मारा, पूरी रात चक्कर आए हैं उस बच्ची को, इतनी मारापीटी करते हैं। उसके बाद भी फिर मुझे डाउट लगा और ये यहाँ पकड़ा गए। और जब मैं गई आज सुबह, मेरे एक मुंह वाले भाई उनको लेके तो बाहर करते मैं अंदर गई, मैंने वीडियो बनाया और देखा कि ये बहुत ही अवस्था में मुझे पकड़ाए गए और वीडियो बनाया। फिर इन्होंने मुझे दोनों ने धक्का धूम करने की कोशिश करी और ये देखिए मारपीट करी, यहाँ भी मुझे लगा है इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी है। और फिर बाहर निकले तो मैंने जैसे तैसे करके दोनों को धक्का लगा के अंदर रूम में डाल के और मैंने बाहर से गेट लॉक कर दिया और फिर मैंने पुलिस को फोन लगा और पुलिस आए। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं तो अब न्याय चाहती हूँ सर कि अभी ये क्या है कि 2 बच्चे होने के बाद वो लड़की जब ये सब कुछ हो गया था, फिर मेरे पति ने मुझे धोखे में रखा कि ये सब कुछ हो गया, मैं भरोसा करती गई।
सारा, और इन्होंने सब तरह से मुझे निरस्त कर दिया, मेरे दुकान का सारा पैसा खत्म कर दिया, दुकान खत्म कर दी, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने करी है। उसके बाद भी फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज करा कि नहीं मेरा पति है। होगा ना, एक सेकंड बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा मेरे पेट में। अब इसका क्या है? और अगर ये व्यक्ति अगर उससे प्यार करता था कि उसके साथ रहना था तो फिर ये क्या चीज़ थी? और जब मेरे घर वालों ने ये बोला भी था कि अगर आपको नहीं रहना है तो आप एक काम करिए कि आप दोनों राजी खुशी आप अलग हो जाइए, डिवोर्स ले लीजिए और आप उससे शादी कर लीजिए, हम करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय में इस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर बचाना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, ऐसे करके ने बात खत्म कर दी। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।